सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से सप्लीमेंट हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट के साथ लेना चाहिए अगर आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हो, स्पेशली फॉर बिगनर्स। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं प्रतीक और आप लोग देख रहे हो फिटनेस बीस्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ जब हम बिगनर होते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं एक अच्छी फिजिक बनाने को लेकर, और कहीं ना कहीं जिम में अच्छी फिजिक वालों को अपने आसपास वर्कआउट करता देखकर हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और तरह तरह के सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको अपनी बेसिक डाइट यानी कि नेचुरल डाइट को इम्प्रूव करना है। बट हाँ, फिर भी अगर आप कोई सप्लीमेंट लेना चाहते हो तो सबसे पहली सप्लीमेंट है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन की भी कई तरह की फॉर्म है, जैसे कि हो गया वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। बट अगर आप एक बिगनर हो, आपको जिम जाते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो उसके बाद, यानी कि पोस्ट वर्कआउट में, मीन्स एक्सरसाइज करने के 20 मिनट बाद एक स्कूप वे प्रोटीन आप अपनी डाइट के साथ ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, वे प्रोटीन के अराउंड मिथ भी बहुत सारी है कि वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं तो वेट लॉस कर रहा हूँ तो मुझे वे प्रोटीन की क्या ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों का ये मिथ भी दूर कर देता हूँ। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, वेट गेन कर रहे हो, या फिर मसल बिल्ड करने की सोच रहे हो, किसी भी कंडीशन में आप वे प्रोटीन ले सकते हो। वे प्रोटीन कंज्यूम करने से आपको कोई हार्म नहीं होगा। बट अब सवाल ये आता है कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नेचुरल डाइट को कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाता हूं, जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो मान लीजिए कि मेरा वेट 100 kg है और किसी दूसरे पर्सन का वेट है 50 kg, तो 25 कैलोरी पर kg ऑफ बॉडी वेट मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। और आप जितनी भी कैलोरीज खाओगे उसमें से 50% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से, 35% कैलोरीज प्रोटीन से, और बाकी 15% कैलोरीज फैट से आनी चाहिए। अब जो 35% कैलोरीज है आपके फूड की, उसमें से आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपको अपनी नेचुरल डाइट से कितना प्रोटीन मिल जाता है, कितना प्रोटीन मिलता है और कितना मिस हो जाता है। जो प्रोटीन मिस हो जाता है उसे आप वे प्रोटीन से कवर कर सकते हो, वे प्रोटीन से पूरा कर सकते हो। क्योंकि जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, और उन मसल्स के रिपेयर के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग पोस्ट वर्कआउट में एग या फिर चिकन खा लेते हैं, बट उसे डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, जबकि वे प्रोटीन के साथ ऐसा नहीं है। वे प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं या फिर जो लोग वेट लॉस जर्नी में हैं, क्या वो लोग वे प्रोटीन ले सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, आप वे प्रोटीन ले सकते हो। बस डिफरेंस इतना होगा कि आपको वे प्रोटीन आइसोलेट लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में पाया जाता है, कम अमाउंट में पाया जाता है। बट अगर आप एक बिगनर हो तो आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से स्टार्ट करो। और अगर आप वे प्रोटीन के साथ कोई सप्लीमेंट ऐड करना चाहते हो तो आपको ऐड करना चाहिए मल्टीविटामिन। क्योंकि हमारी डाइट कितनी भी अच्छी हो, हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई विटामिन मिस हो ही जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको अपने हेल्थ को इंप्रूव करना है, चाहे वो अच्छे मसल्स हो या हो अच्छी स्किन, इन सब चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए आपको हर विटामिन की ज़रूरत होती है, हर विटामिन की नीड होती है। नेचुरल डाइट से आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं समझ सकता हूँ यार, बिजी लाइफस्टाइल है, बिजी लाइफस्टाइल के कारण ना आप अपने हेल्थ पर ध्यान दे पाते हो, ना आप अपनी डाइट मेंटेन कर पाते हो। फिर भी आप कोशिश करते हो कि आप अपने हेल्थ को अच्छे से रखो, अपनी डाइट मेंटेन करो। अपनी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर आप कितना ही खा लेते हो। अगर खा भी लेते हो तो कोई ना कोई विटामिन तो ऐसे हैं जो छूट ही जाते हैं, यानी कि मिस हो ही जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। जैसे कि हो गए विटामिन डी, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस। ये कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो आपको अपनी जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करती है। जैसे कि विटामिन डी और कैल्शियम, ये आपकी बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। जिंक एंड मैग्नीशियम, ये आपकी स्लीप के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ, यही समझाना चाहता हूँ कि हर विटामिन का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल है, हर विटामिन इंपॉर्टेंट है। तो कोई अच्छे ब्रांड का मल्टीविटामिन बाय करें और उसे एक सर्विंग ब्रेकफास्ट में लेना स्टार्ट करें। जब आप इसे 10-15 दिन से महीने तक यूज़ करोगे ना, तो आपको अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। आपको अपनी आइज़, अपनी स्किन, अपने हेयर, अपने मसल्स, सब में इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। तो मल्टीविटामिन सजेस्ट करने का मेरा यही रीज़न था, चाहे कोई भी पर्पस हो, वेट गेन हो या फिर वेट लॉस हो या मसल बिल्डिंग ही क्यों ना हो, इन सभी के साथ साथ ना आपको और भी चीज़ें जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो मल्टीविटामिन लेना स्टार्ट करें। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा कि ऐसे कौन से सप्लीमेंट है, ऐसे कौन से बेसिक सप्लीमेंट है जिन्हें आपको यूज़ करना चाहिए, जिन्हें आपको लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।